हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए एमीन सेकेंड केमिस्ट्री का पार्ट है। एमीन उसका लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? लेक्चर नंबर 4 पढ़ा है। लेक्चर नंबर 4 में आपने क्या पढ़ा है? एसीलन के बारे में, एसीलन के बारे में या एसिलीकरण के बारे में, और पढ़ा है एल्कीलन या एल्कीलीकरण के बारे में। एसीलन में क्या होता है? एमिनो में एसिटिल ग्रुप, देखो, या एसिटिलन कह दें। एसिटिलन में क्या होता है? एमिनो में एसिटिल समूह CH3CO प्रवेश कर जाता है। कब प्रवेश करता है? जब आप एमिनो की अभिक्रिया किससे कराते हैं? एसिड क्लोराइड से करा दो, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड या एस्टर से कराते हैं तो ये पढ़ा है आपने। और एल्कीलन में क्या होता है? एमिनो में एल्किल समूह प्रवेश करता है। कब प्रवेश करता है? जब आप एमिनो की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं। यहां तक पढ़ा है आपने। इसके बाद बात किया जा रहा है, उसके बाद आपने कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी पढ़ा है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है? एमिनो की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक के OH से कराते हैं तो उस केस में क्या बनता है? कार्बिल एमीन अर्थात आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। अगर आपने RNH2 लिया है, उसकी अभिक्रिया किससे करा दी? क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एल्कोहलिक KOH से करा दिया है तो आपको RNC मिल जाता है। कार्बिल एमीन उसी RNC जो आइसोसाइनाइड है उसी को कार्बिल एमीन कहते हैं, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसके बाद जो एमिनो का रासायनिक गुणधर्म था, वही एमिनो के रासायनिक गुणधर्म है सब के सब। उसमें अगला पॉइंट क्या है? एमिनो का नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। वो भी आप फर्स्ट डिग्री एमीन पढ़ेंगे, सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री के बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो अगर एमिनो का नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराया जाए, नाइट्रस अम्ल का फार्मूला होता है HNO2, और नाइट्रस अम्ल को बनाते हैं किससे? NaNO2 प्लस HCl से। NaNO2 और HCl को मिला के बनाते हैं, इसलिए नाइट्रस अम्ल जब भी लिखें आपके मन में चलना चाहिए क्या? NaNO2 प्लस HCl। तो देखो, अगर फर्स्ट डिग्री एमीन है, फर्स्ट डिग्री एमीन का ही पढ़ना है, एक एलिफेटिक एमीन का, एक एरोमेटिक एमीन का। एक बार आप फर्स्ट डिग्री एलिफेटिक एमीन का नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे, एक बार किससे कराएंगे? फर्स्ट डिग्री एरोमेटिक एमीन का नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे, और इसके दौरान आपको मिलता है डाईएजोनियम लवण। एलिफेटिक अम्ल से, एलिफेटिक एमीन से एलिफेटिक डाईएजोनियम लवण मिलेगा, और एरोमेटिक एमीन से क्या मिलेगा? एरोमेटिक डाईएजोनियम लवण। एरोमेटिक डाईएजोनियम लवण जो होता है उसमें बेंजीन रिंग होगा ही करेगा, एरोमेटिक रहेगा। तो एरोमेटिक रिंग के पाए जाने की वजह से, बेंजीन रिंग के पाए जाने की वजह से थोड़ा वो स्थायी होता है, और एलिफेटिक वाला क्या होता है? अस्थायी। इतना चीज रटें आप लोग, जो एलिफेटिक डाईएजोनियम लवण होता है वो अस्थायी होता है, और एरोमेटिक डाईएजोनियम लवण थोड़ा स्थायी होता है, क्योंकि वहां एरोमेटिक रिंग अर्थात बेंजीन रिंग पाया जाता है। वही लिखा गया है। तो देखो, यही लिखा है कि एमिनो का नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब बताया गया कि जो एमीन होते हैं एलिफेटिक या एरोमेटिक हो सकते हैं, तो एलिफेटिक एमीन के साथ भी HNO3 अभिक्रिया करता है, या एलिफेटिक एमीन भी HNO3 के साथ क्रिया करता है, और एरोमेटिक वाला भी करता है, लेकिन अलग अलग तरीके से। बात करें अगर एलिफेटिक एमीन की बात करें, फर्स्ट डिग्री प्राथमिक एलिफेटिक एमीन, फर्स्ट डिग्री जो एलिफेटिक एमीन है वो जब नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? डाईएजोनियम लवण बनाता है, एलिफेटिक डाईएजोनियम लवण, जो कि होता है अस्थायी। क्या होता है? जो कि होता है अस्थायी होता है, जो कि आगे चलकर ना नाइट्रोजन गैस मुक्त कर देता है, और मुक्त करके क्या बनाता है? एल्कोहल। क्या बनाता है? एल्कोहल। अब कैसे अभिक्रिया हुई समझो। तो देखो, नाइट्रस अम्ल है, नाइट्रस अम्ल का मतलब आप ये समझे ना, HNO2 होता है, आप ये समझो इससे क्रिया करानी है, NaNO2 प्लस HCl। आप अपने मन से NaNO2 प्लस 2 HCl मान लेंगे, 2 HCl होगा क्या? 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, और 2 ऑक्सीजन, तो कुल मिला के 2 H2O निकल जाता है। क्या निकल जाता है? 2 H2O निकल जाता है। और क्या निकल जाता है?
अब देखो निकलता है, एक Na निकल जाता है और एक Cl निकल जाता है। क्या निकल जाता है? NaCl। भाई दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, दो H2O निकाल दिया है। एक Na और एक Cl निकाल दिया है। H खत्म है, Cl खत्म है, एक Cl बचा हुआ है, एक Cl बचा हुआ है, एक N बचा हुआ है। तो N और Cl, N मिलके N2 बना देता है। क्या बनाता है? N2 प्लस और Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस। N2 प्लस का ही नाम है डाईएजोनियम आयन। इसी को आप बोलते हैं डाईएजोनियम आयन। और Cl लग जाएगा तो डाईएजोनियम लवण हो जाएगा। N2 प्लस Cl माइनस क्या हो जाएगा? डाईएजोनियम लवण। R लगा है तो एलिफेटिक बोलेंगे, बेंजीन रिंग हो जाएगा तो एरोमेटिक हो जाएगा। ये एलिफेटिक डाईएजोनियम लवण है क्योंकि अस्थाई होता है। अस्थाई होने की वजह से इसमें जो जल बना है ना, देखो जल लिखा हो चाहे ना लिखा हो, जैसे अगर मान लो जल नहीं लिखा है तो भी यहाँ रुकेगा नहीं, वही बना के छोड़ेगा। अगर जल लिखा है तो मान लो कि जल से क्रिया कर रहा है, अगर जल नहीं लिखा है तो अपने मन से ये मानेंगे जो यहाँ जल निकला है उससे वो क्रिया कर लेगा। अगर तीर के निशान के ऊपर जल लिखा है तो समझेंगे जल से क्रिया कर रहा है, और नहीं लिखा है तो यहाँ तक रुक नहीं जाना है, एलिफेटिक यहाँ रुकबे नहीं करेगा, उसके पास जो जल बना है उससे क्रिया कर लेगा। क्रिया करने के बाद होता क्या है पता है? देखो यहाँ से N2 निकल जाता है, एक H और एक Cl निकल जाता है, N2 हट जाता है, एक H और एक H प्लस Cl होगा ना, H प्लस OH माइनस, H और Cl निकल जाएगा, बचा है OH आके जुड़ जाता है। ठीक है, तो आपको मिल जाता है एल्कोहल। तो यहां तक रुकबे नहीं करेगा, सीधा एल्कोहल बना के देगा। तो आपसे पूछ ले कैसे प्राप्त करोगे मेथिलेमीन से मेथिल एल्कोहल? तो यही रिएक्शन है, मेथिलेमीन ले लो, डाइएजोनियम लवण बना दीजिए। अब मेथिलेमीन से क्या बनाएंगे? वही सेम, क्या क्या निकलेगा निकाल लो, 2H2O, एक NaCl निकाल लेंगे, ये बना देंगे आप। यहाँ निकाल देंगे ना 2H2O और निकाल देंगे एक NaCl, आपको ये मिलेगा मेथिल डाइएजोनियम क्लोराइड या लवण। अब उसको जल के साथ गर्म कर दो, चाहे ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, जल के साथ क्रिया करा दिए, सीधा एल्कोहल बना के छट जाएगा। एथिलेमीन का कराएंगे तो ये एथिल एल्कोहल मिल जाएगा। बस आप रटे रहिए कि एथिलेमीन से एथिल एल्कोहल कैसे बनाना है, मेथिलेमीन से मेथिल एल्कोहल कैसे बनाना है। एमीनो से एल्कोहल बनाने का एक तरीका है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें एरोमेटिक वाली, तो एरोमेटिक जो एमीन होते हैं उसमें क्या है? एरोमेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ कितने ताप पर भाई? 273 से 278 केल्विन ताप पर, अर्थात 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। 273 से 278 केल्विन का मतलब क्या है? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया करके क्या बनाते हैं? स्थायी डाइएजोनियम लवण, या एरोमेटिक बोल दो, एरोमेटिक डाइएजोनियम लवण बनाते हैं। आप एरोमेटिक लिख लो, क्या लिख, आप यहाँ एरोमेटिक लिख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। एरोमेटिक होने की वजह से स्थायी होता है, एरोमेटिक डाइएजोनियम लवण बनाते हैं। और जो इतनी अभिक्रिया नहीं है, जो यहां तक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को आप बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। एरोमेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके जो डाइएजोनियम लवण बनाता है, इतनी अभिक्रिया को आप क्या बोलते हैं? डाइएजोटाइजेशन, हिंदी नाम है डाइएजोकरण। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? डाइएजोकरण। अंग्रेजी क्या है? डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन अभिक्रिया कहा जाता है। अभिक्रिया रट लीजिए आप लोग, डाइएजोकरण अभिक्रिया क्या है? कि अगर आप एरोमेटिक एमीन अर्थात एनिलीन बोल दो, एनिलीन, एनिलीन ले लीजिए भाई। एरोमेटिक एमीन का मतलब एनिलीन, इसकी अभिक्रिया किससे करा दे आप? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो आपको प्राप्त होता है डाइएजोनियम लवण। इस अभिक्रिया को आप क्या बोलते हैं? डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइएजोकरण अभिक्रिया। जो डाइएजोनियम लवण बनता नहीं, इसमें जो बनेगा डाइएजोनियम लवण, वो बड़ा महत्वपूर्ण यौगिक होता है। इसके द्वारा अनेक अन्य एरोमेटिक यौगिक बना सकते हैं। जो मिला है ये लवण है, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं? अनेक अन्य प्रकार के एरोमेटिक यौगिक बना सकते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूं कैसे बनाते, समझा रहा हूं आपको, पहले ये समझो कैसे कैसे हो रहा है। देखो यही बात है, एनिलीन है, सेम वही बात है, 2H, 2 ऑक्सीजन क्या निकाल देगा? 2H2O।
मैं यहाँ लिख देना, क्या दिक्कत है, 2H2O निकाल देगा और फिर क्या निकाल देगा, एक NaCl, एक NaCl निकाल देगा, एक NaCl निकाल देगा, एक NaCl, बाकी बचेगा एक Cl और एक N, तो N के साथ में N2 कर लेगा Cl। ये एरोमेटिक है या बेंजीन कहो, एरोमेटिक डाइएजोनियम लवण, ये थोड़ा स्थायी होता है, लेकिन इतना ज्यादा स्थायी नहीं कि इसको भर के रख सके, कुछ समय के लिए स्थायी है, लेकिन ये इतना भी अधिक स्थायी नहीं है कि इसको बना के रख लिया जाए फिर बाद में रिएक्शन कराओ, नहीं, स्थायी है, तुरंत रिएक्शन करा के हटा दीजिए। ऐसा नहीं कि एल्कोहल हो, जैसे एल्कोहल को रखते हैं बोतल्स वगैरह में, ऐसा इसको बना के नहीं रख सकते, तुरंत ही बनाते हैं, फ्रेशली बनाते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, फ्रेशली, अंग्रेजी में लिख सकते हैं आप लोग, अंग्रेजी में बोलेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड या फ्रेशली फॉर्म्ड, बोलिए फ्रेशली फॉर्म्ड, फॉर्म्ड का मतलब निर्मित, ताजा निर्मित, ऐसा हिंदी नाम होगा, ताजा निर्मित होता है। ऐसा नहीं कि बना के रख लेंगे फिर बाद में जब होगा तब रिएक्शन कराएंगे, नहीं। अब इसके द्वारा जानते हैं, ये जो बेंजीन डाइएजोनियम लवण में क्लोराइड बोल दो, इसके द्वारा आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, साइनोबेंजीन बना सकते हैं। ध्यान लीजिए क्या क्या बना सकते हैं आप, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, फ्लूओरोबेंजीन, फिनाल बना सकते हैं आप, नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, इतनी बेहतर अभिक्रिया है, ये इतना बेहतर यौगिक है, इसके द्वारा फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल बना सकते हैं। ये एरोमेटिक यौगिक बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण यौगिक मानते हैं। अगर आपसे पूछ ले, मान लीजिए कैसे प्राप्त करेंगे एनिलीन से फिनॉल, ठीक है, तो एनिलीन से यहां तक बना लीजिए, इसके बाद ना जो बना है ये C6H5 N2 प्लस और Cl- जो मिला है, इसको आप जानते हैं, गर्म कर दीजिए जल के साथ, H2O और हीट कर दो, क्या कर दो, जल के साथ गर्म कर दीजिए आप, फिर आपको जानते हैं वही सेम रिएक्शन होगी, N2 हट जाएगा, एक H एक Cl निकल जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा C6H5OH, क्या मिल जाएगा, फिनाल मिल जाएगा। यहाँ तो सुनो, यहाँ तक रुक भी नहीं करेगा, सीधा ये बना के हटेगा, एल्कोहल तक बना के रुकेगा, जल चाहे दिया हो चाहे जल ना दिया हो, एल्कोहल बना के रुकना है। इसमें क्या है, यहाँ तक बना के रुक जाना, थोड़ा कुछ समय के लिए रुक सकते हैं आप, ये थोड़ा स्थायी है, उसकी तुलना में स्थायी है क्योंकि एरोमेटिक रिंग है इसके पास। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जल के साथ गर्म कर दो, फिनाल मिल जाएगा, N2 हटेगा, HCl निकल जाएगा। क्लोरोबेंजीन बनाना है तो एक सैंडमायर अभिक्रिया जानते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया में क्या होता है, जो डाइएजोनियम लवण मिला है उसकी अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड से करा देंगे। रट लो इसे, रटो इसना, CuCl HCl या CuBrHBr से करा देंगे, तो आपको अगर CuCl HCl से कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन, CuBrHBr से कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन, और अगर आप CuCnKCl से कराएंगे, HCl नहीं, CuCnKCl से कराएंगे तो साइनोबेंजीन मिलता है। और ये अभिक्रियाएं क्या होती पता है, ये अभिक्रियाओं को बोलते हैं सैंडमायर अभिक्रिया। जो मिला है बेंजीन डाइएजोनियम लवण, इसकी अभिक्रिया CuCl HCl से, CuBrHBr से, CuCnKCl से कराएंगे तो क्रमशः क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन ये सब प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को आप बोल देंगे क्या, सैंडमायर अभिक्रिया। एक होता है गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया में क्या है, आपको केवल इसको कापर के साथ गर्म करना है, कापर HCl, Cu कापर का चूर्ण, ताम्र चूर्ण बोलते हैं, कापर का पाउडर HCl के साथ गर्म करो तो क्लोरोबेंजीन, कापर का पाउडर HBr के साथ गर्म करो ब्रोमोबेंजीन। लेकिन सैंडमायर अभिक्रिया गाटरमान की तुलना में ज्यादा बेहतर माना जाता है। क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीनों की जो प्राप्ति होती है गाटरमान की तुलना में सैंडमायर अभिक्रिया में अच्छी होती है। लेकिन बनाना तुमको बना सकते हो, गाटरमान अभिक्रिया से भी बना सकते हैं आप, वही ना, कापर चूर्ण HCl, कापर चूर्ण HBr, तो उससे HCl करेंगे क्लोरोबेंजीन, HBr करेंगे ब्रोमोबेंजीन। अगर तुमको अच्छे मान लो, मैं से बता दे रहा हूँ, सब लिखवा दूंगा बाद में। अगर मान लो आपको बनाना हो आयोडोबेंजीन, तो जानते हैं कुछ नहीं करना है, जो मिला है कंपाउंड इसको KI के साथ गर्म कर दो, बस आयोडोबेंजीन बन सकता है इससे। इसको आप KI के साथ गर्म करेंगे तो आपको मिल जाएगा C6H5I आयोडोबेंजीन।
C6H5I, ये भी एरोमेटिक यौगिक है। तो यही आपने लिखा है कि जो ये डाइएजोनियम लवण बना है इसका उपयोग अनेक प्रकार के अन्य किसके निर्माण में, हाँ, अन्य एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में होता है। ठीक है, इतना फटाफट लिखिए। अच्छा देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, इसको पढ़ाने वगैरह के बाद जो मैंने बताया ना कि कैसे क्लोरोबेंजीन बनाना है, जो है ना बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इन सब की बात बाद में किया जाएगा। आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और खुद बेंजीन, और कुल मिला के बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एक बीच में मिलेगा ना। मेन तो एनिलीन से बनाएंगे आप एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन, एनिलीन से आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ये सब बनाएंगे आप। लेकिन मेन कौन, मतलब उसमें बीच में कौन प्राप्त होगा, डाइएजोनियम लवण, उसी के थ्रू सबको बना सकते हैं। इसके बाद जो अगला रिएक्शन है वो है बेंजीन, आप बोल सकते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। किसके साथ में, हिंसबर्ग अभिकर्मक। अब हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, फार्मूला होता है C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl, इसी को बोलते हैं बेंजीन या एरिन भी कह सकते हैं, बेंजीन या एरिन या एरिल, कुछ भी कह सकते हैं, बेंजीन या एरिन या एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, इसी को बोलते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। ध्यान दिया, जो हिंसबर्ग अभिकर्मक है वो प्राथमिक और द्वितीयक, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, एमिनो से क्रिया कर लेता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक, चाहे एलिफैटिक एमीन हो चाहे एरोमेटिक एमीन हो, दोनों से क्रिया कर लेता है और क्रिया करके बनाता है सल्फोनेमाइड। क्या बनाता है, सल्फोनेमाइड। क्या होता है सल्फोनेमाइड, बता रहा हूं मैं आपको। देखो अगर यहीं पे ना C6H5 है, क्या आपको मैं बता ही दूं ऐसे ही, जैसे मान लो आपका आपने लिया है फर्स्ट डिग्री एमीन RNH2, इसकी अभिक्रिया आपने करा दिया किससे, C6H5SO2Cl। आप इस SO2 को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5S डबल बॉन्ड O Cl, ऐसा कर सकते हैं। यह हिंसबर्ग अभिकर्मक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक। अगर इसकी अभिक्रिया आप वही करा दो ना, फर्स्ट डिग्री एमीन, चाहे प्राथमिक चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाता है, यहाँ से H और यहाँ से Cl। तो ध्यान दें, आप लोग आगे चल के ना इस पूरे ग्रुप को उधर कर दो या उस पूरे ग्रुप को ऐसा कर दो, आप जो भी करना चाहे कर सकते। चाहे इस पूरे ग्रुप को उठा के इधर लाओ या मोड़कर, चाहे इस ग्रुप को उठा के इधर कर लो। मान लीजिए आप इस ग्रुप को इधर कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसा कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा RNH मिलेगा, S डबल बॉन्ड O, भाई सल्फर ही तो आएगा, भाई सल्फर आएगा क्योंकि Cl यहीं से निकला है, S डबल बॉन्ड O मिलेगा और C6H5। देखो इसी का नाम है सल्फोनेमाइड, इसी का नाम क्या है कंपाउंड का, सल्फोनेमाइड। ठीक है, इसका नाम होता है N एलिकिल, N के साथ एलिकिल है। ये पूरा कंपाउंड, इतने कंपाउंड को आप बोलेंगे सल्फोनेमाइड। आप इतना रट लें कि सल्फोनेमाइड क्या होगा, C6H5S डबल बॉन्ड N जो मिलता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड U, N जो मिलेगा, N के पास H हो चाहे ना हो, तो ये आपका ये इतना कंपाउंड क्या है, सल्फोनेमाइड है। सल्फोनेमाइड का निर्माण होता है। ठीक है, ये सल्फोनेमाइड बना है। आप ये लिख लेंगे कि अगर फर्स्ट डिग्री एमीन है, मतलब ये पहला रिएक्शन है, फर्स्ट डिग्री एमीन है, ये अगर अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करने के बाद बनाता है N एलिकिल, क्या बनाएगा, इसका नाम होगा N एलिकिल सल्फोनेमाइड। फर्स्ट डिग्री एमीन की क्रिया से क्या बनता है, N एलिकिल, फर्स्ट डिग्री एमीन अगर हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करता है तो बनाएगा N एलिकिल सल्फोनेमाइड, N एलिकिल सल्फोनेमाइड। जो ये एमाइड मिलता है ना, इसमें नाइट्रोजन परमाणु के पास H उपस्थित होने की वजह से थोड़ा ये अम्लीय होता है, और अम्लीय होने की वजह से क्षार में क्या होता है, विलय होता है। क्षार में क्या होता है, विलय।
अब देखो ध्यान से, अगर यहीं आप ले ले सेकेंड डिग्री में, क्या ले लें, सेकेंड डिग्री में, चाहे एलिफेटिक चाहे एरोमेटिक चाहे जो यूज करो, अगर आप लेते हैं सेकेंड डिग्री में तो इसकी अभिक्रिया से आपको क्या मिलेगा, C6CH5, यस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कर देना, चलो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Cl, यहाँ से एक H एक Cl निकल जाएगा, एक भाई एक H एक Cl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, और आपको मिलेगा RN कर लेंगे आप, यस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और 2 R रहेगा ना भाई, R2 है तो 2 R रहेगा, RR। इसके बाद यहाँ पे मिलेगा C6CH5, इसका नाम लिखेंगे आप EN डाई एल्किल, भाई 2 एल्किल है, EN डाई एल्किल, डाई एल्किल सल्फोनेमाइड, ठीक है। ये देखो ये अम्लीय नहीं होता, देखो इसके पास यानी के पास H होता है, ये अम्लीय होता है नेचर में, और क्षार में विलेय होता है, अम्लीय होता है क्षार में विलेय, और इसके यानी के पास कोई H नहीं होता है, तो ये अम्लीय नहीं होता है, और ये क्षार में क्या होता है, ऐसे देखिए ध्यान से देखो थोड़ा सा, यही है ना कि मैंने बताया ये अम्लीय होता है, क्षार में विलेय होता है, ये अम्लीय नहीं होता है तो क्षार में विलेय नहीं होता है, ये जनरली करते हैं ना भाई, कि सेकेंड डिग्री एमीन जो बनाएगा वो क्षार में जो है अविलेय रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। जो थर्ड डिग्री एमीन होगा उसमें इसी एन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अभिक्रिया आगे होती ही नहीं, नो रिएक्शन। तो इस प्रकार आप जो है फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एमीन में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, किसका उपयोग करके, हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग करके, ठीक है। हिंसबर्ग अभिकर्मक को आप इसको चाहो तो ऐसे बना सकते हैं ना, ये बेंजीन रिंग बना सकते हैं आप चाहे ना भाई, आप चाहो बेंजीन रिंग ही बना लो, तो आप इतना फटाफट लिख लें, आप इसकी सहायता से फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एमीन में डिफरेंस कर सकते हैं। फर्स्ट डिग्री एमीन से जो बनेगा वो जो है विलेय रहेगा क्षार में, और सेकेंड डिग्री एमीन से मिलेगा वो क्षार में अविलेय रहेगा, और थर्ड डिग्री वाला रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, ये देखिए नोट पॉइंट लिखा गया है, जो कि आपको जानना चाहिए कि जो एनिलीन होता है और कौन होता है, बेंजोइक अम्ल। एनिलीन और बेंजोइक अम्ल ये दोनों जो है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करते। जो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है 2 प्रकार का होता है, एक होता है एल्कीलन या एल्कीलीकरण, और एक होता है एसीलन या एसिलीकरण। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया 2 प्रकार का होता है, एक होता है एल्कीलन और एक होता है एसीलन। इन दोनों अभिक्रियाओं को कौन कौन नहीं दिखाता है, एक बेंजोइक अम्ल और एक एनिलीन, रट लेंगे आप। इसके बाद अगला पॉइंट बता रहा है कि आप जानते हैं कि अगर बेंजीन डाइएजोनियम आयन हो या डाइएजोनियम लवण होता है, थोड़ा स्थायी रहता है, और उसी के द्वारा बेंजीन डाइएजोनियम लवण के द्वारा
अनेक अन्य एरोमेटिक यौगिकों का संश्लेषण किया जा सकता है, को बनाया जा सकता है, ऐसा समझें। जैसे मान लीजिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, उससे आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, साइनोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन ये सब बना सकते हैं, और फिनॉल हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बना सकते हैं। तो यही चीजें हैं कि भाई बेंजीन डाइएजोनियम लवण के द्वारा अन्य एरोमेटिक यौगिकों को बनाया जा रहा है, अर्थात बेंजीन डाइएजोनियम लवण जो है वो स्थायी है, और लेकिन इतना ज्यादा स्थायी नहीं है कि उसको बॉटल्स वगैरह में कलेक्ट करके रखा जाए, इतना ज्यादा स्थायी नहीं है। उसको तुरंत बनाते हैं और उसी के द्वारा जिन भी एरोमेटिक यौगिकों को बनाना होता है वो बना लिया जाता है। किससे बनाना होता है? एमीन से। एमीन नहीं, एनिलीन कहिए। फर्स्ट डिग्री एरोमेटिक एमीन अर्थात एनिलीन से जिन भी एरोमेटिक यौगिकों को बनाना होता है, सबसे पहले क्या बनाते हैं? यही बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनाते हैं। इससे फिर अन्य एरोमेटिक यौगिकों को बना लिया जाता है। अब ध्यान दिया, जो बेंजीन डाइएजोनियम लवण है ना, ये आयन है, ये आयन है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। लवण नहीं लिखेंगे आप, क्या बोलेंगे? आयन। आयन बोल दे। आयन का मतलब N2+ होता है ना, बेंजीन डाइएजोनियम आयन N2+ होता है। इस प्रकार से बनता है, ये इसके पास 4 बॉन्ड, इसके पास 1 बॉन्ड। अब ये टूटता इधर आता है निगेटिव, इधर आता है पॉजिटिव, ठीक है। तो जैसे ही पॉजिटिव आएगा, यहाँ ऑलरेडी एक पॉजिटिव और आएगा, तो तुरंत यहाँ क्या होगा? ये ब्रेक होगा, पॉजिटिव निगेटिव। फिर इस N पॉजिटिव के बीच में जो आएगा तो मानसिक रूप से मान लें कि वो आया है, ये ब्रेक हुआ है निगेटिव पॉजिटिव में, पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो जो निगेटिव आया है, जो ऑलरेडी है उससे नहीं, और इस निगेटिव के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद ये तो डबल हो जाएगा ना भाई, ट्रिपल था, एक ब्रेक हुआ है, तो वहां पे निगेटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव पहले का ही था, रहेगा। इसके बाद फिर यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, निगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड बना लेगा। भाई रेजोनेंस है ना, कॉन्जुगेशन है। कौन सा? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज वाला कॉन्जुगेशन है। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर आएगा निगेटिव पॉजिटिव, इस निगेटिव इस पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा निगेटिव, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, पॉजिटिव चार्ज अगले। तो ये स्टेबिलिटी है, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस की वजह से बेंजीन डाइएजोनियम आयन जो होता है वो थोड़ा क्या होता है यार, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कह दें, टूटेगा आयन में, वो स्थायी होता है। इसके बाद देखो, बेंजीन डाइएजोनियम लवण के निर्माण की विधियां तुम्हारे बुक में दी हैं। इसी के बाद तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण को बना सकते हैं आप लोग। क्या करेंगे? आप ले लें एनिलीन, उसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल से करा दें। इससे कराना है, नाइट्रस अम्ल से कराना है 273 से 278 केल्विन ताप पर, तो आपको मिल जाता है बेंजीन डाइएजोनियम लवण। ये लिख चुका है आप लोगों ने, लिख लिए हैं आप। बेंजीन या एनिलीन की क्रिया, या बेंजीन एमीन भी कह सकते हैं आप, उसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराया जाए 273 से 278 केल्विन ताप पर, तो आपको मिलता है बेंजीन डाइएजोनियम लवण। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइएजोकरण, डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन। उसके द्वारा बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम लवण। अभी आपको पढ़ना है बेंजीन डाइएजोनियम लवण की रासायनिक अभिक्रियाएं। फ्रेशली बनाते हैं, फिर उसके कौन कौन से रिएक्शंस हैं वो देखना है आपको। तो देखिए ध्यान से, बेंजीन डाइएजोनियम लवण यही होता है ना, बेंजीन डाइएजोनियम लवण किस प्रकार से आप बना सकते हैं? N2+Cl-। ध्यान दिया, ये बेंजीन डाइएजोनियम लवण है। इसमें 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। एक जब N2 हट जाए, जब N2 समूह हटेगा तो नाइट्रोजन के रूप में हटेगा, N2 के रूप। जब N2 समूह हटेगा तो नाइट्रोजन के रूप में हटेगा। एक पढ़ेंगे जब N2 समूह हटेगा नाइट्रोजन के रूप में, और एक तब पढ़ेंगे जब N2 समूह सुरक्षित रहे। 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, जब N2 समूह हट जाए और जब N2 समूह ना हटे, सेफ रहे। जब N2 समूह हट जाएगा ना, उसमें देखो बता रहा हूँ कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे आप। देखो, जब N2 समूह हट जाए तो उसमें आप पढ़ेंगे, सबसे पहला क्या है, एक है सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया, उसमें क्या है, अगर आप लेते हैं डाइएजोनियम लवण, क्या लेंगे? मान लीजिए बना रहा हूं मैं, बेंजीन डाइएजोनियम लवण लेते हैं आप, बेंजीन डाइएजोनियम लवण N2+Cl-। ठीक है, ये स्थायी होता है, इसको तुरंत बनाते हैं, फ्रेशली बनाते हैं, फ्रेशली फॉर्म, ताजा निर्मित, हिंदी होगा ताजा निर्मित,
तुरंत ही बनाते हैं, फ्रेशली फॉर्म्ड। अब इसकी अभिक्रिया जानते हैं किससे कराएंगे? देखो, अगर आप इसकी अभिक्रिया CuCl क्यूप्रस क्लोराइड CuCl HCl से करा देते हैं, किससे कराएंगे? CuCl HCl से, तो यहाँ नाइट्रो समूह क्लोरीन के द्वारा हट जाता है। किसके द्वारा हट जाता है? क्लोरीन के द्वारा, और आपको मिल जाता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन CuCl HCl से कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा। अगर आप करा दें CuBr HBr से तो यहाँ आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। क्या मिलेगा? ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। और अगर आप इसकी अभिक्रिया किससे करा दें? इसकी अभिक्रिया आप करा दें CuCnKCl से। किससे करा दें? ऊपर कर सकते हैं, CuCnKCl से करा दिया जाएगा तो आपको मिल जाता है साइनोबेंजीन। क्या मिल जाता है? हाँ, साइनोबेंजीन मिल जाता है। इसका नाम क्लोरोबेंजीन, नाम लिखेंगे आप, क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, और अगला क्या बनाएंगे? साइनोबेंजीन। और जो ये रिएक्शंस नहीं है, इन रिएक्शंस को कहा जाता है सैंडमायर रिएक्शन, सैंडमायर अभिक्रिया। अगर आपने CuCl HCl का यूज कर रहे हैं, CuBr HBr का यूज कर रहे हैं, CuCnKCl का यूज कर रहे हैं, तो उसके फलस्वरूप क्रमशः आपको क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन ये सब प्राप्त होता है। इन अभिक्रियाओं को आप क्या बोलते हैं? सैंडमायर अभिक्रिया, सैंडमायर रिएक्शन। ध्यान दें आप लोग। अगर आपको जो मिला है बेंजीन डाइएजोनियम लवण मिला है, इसको तो मैं चाहूँ ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है? कहीं भी लिख सकते हैं आप लोग। मान लीजिए मैं ऐसा बना दूं, वही सेम चीज है, वही एक ही है। बेंजीन डाइएजोनियम जो लवण मिला है, अगर इसको आप कॉपर चूर्ण किससे भाई? CuHCl से कराओ, CuHCl या CuHBr से, CuHCl या CuHBr से कराएंगे तो जानते हैं क्या मिलता है? यहाँ तक है ना? नहीं आता। चलो देखो, इधर ऊपर लिख दे रहा हूँ। अगर आप इसकी अभिक्रिया किससे करा दें, ये मिटा दे रहा हूँ ऊपर वाला। देखो ध्यान से, अगर जो बेंजीन डाइएजोनियम लवण मिला है उसकी अभिक्रिया किससे करा दिया? बेंजीन डाइएजोनियम जो लवण मिला है उसकी अभिक्रिया अगर आप करा दें CuHCl या किससे करा दें? CuHBr से। यहाँ Cu क्या है पता है? Cu है ताम्र चूर्ण। क्या है? तांबे का चूर्ण है, ताम्र चूर्ण, कापर पाउडर। कापर पाउडर में कापर ही होगा, उससे कराएंगे, CuHCl से कराएं, CuHBr से कराएं, तो उससे भी आपको क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हाँ, क्लोरोबेंजीन मिल सकता है, यहां लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन। और इस रिएक्शन को बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको आप? हाँ, गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। ध्यान दें, जो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन मिलता है, यहां भी मिला है क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, यहां भी मिला है क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, लेकिन सैंडमायर अभिक्रिया के द्वारा क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन के बनने का जो चांस होता है, मतलब अच्छा मात्रा में, ऐसा कहें, अच्छा मात्रा में क्या मिलता है? क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। सैंडमायर अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन की प्राप्ति गाटरमान की तुलना में अच्छी होती है। अगर आपको बनाने को बोले तो दोनों बना सकते हैं, चाहिए बनाओ चाहिए बनाओ, CuCl HCl से बनाइए आप, चाहे CuHCl से बनाओ, CuBr HBr से बनाओ, चाहे CuHBr से बनाओ। ठीक है। और रिएक्शन क्या है? देखो और रिएक्शन क्या है, अगर आप बेंजीन डाइएजोनियम जो लवण मिला है, बेंजीन डाइएजोनियम जो लवण मिला है आपको, अगर आप उसको देखो ध्यान से यार, अगर बेंजीन डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया मैं 3 स्टेप में करा रहा हूं, ये फर्स्ट स्टेप था ना, ये फर्स्ट मान लिया आप, ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड में करा रहा हूं।
ये नाम वाली बातें थी, अब ऐसे ही करा रहे। मान लीजिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आपको बनाना हो आयोडो बेंजीन। क्या बनाना हो? आयोडो बेंजीन बनाने के लिए आपको इसको नॉर्मली KI के साथ गर्म करना है। ध्यान दें, बेंजीन डाइएजोनियम लवण को अगर आप KI के साथ गर्म करते हैं तो आपको मिल जाता है आयोडो बेंजीन। थोड़ा रट लें आप लोग। आपसे पूछेगा कैसे प्राप्त करेंगे, एग्जाम में पूछे कैसे प्राप्त करेंगे, एग्जाम में पूछ लेगा एनिलीन से आयोडो बेंजीन। एनिलीन से पहले ये बना लेना है, नाइट्रस शब्द से क्रिया करा दें, और इसके बाद जो ये मिला है इसको आप गर्म कर देंगे KI के साथ तो आपको मिल जाएगा आयोडो बेंजीन। अगर आप देखो, अगर आपको फिनाल बनाना है, क्या बनाना है? N2 समूह को देखो, अगर I से हटाना है तो KI से क्रिया कराना है, KI से। अगर N2 समूह को हटाना है OH के द्वारा, किसके द्वारा? OH के द्वारा, तो इसको जल के साथ गर्म कर दें आप, जल के साथ गर्म करें तो यहां से OH माइनस निकलेगा, HOH कर लो, HOH। तो यहां से H और यहां से Cl क्या निकल जाता है? HCl निकल जाता है, और उसका OH समूह चला आता है, आपको मिल जाता है फेनॉल। क्या मिल जाता है? फेनॉल। अगर आप इसकी अभिक्रिया जल के साथ करा देंगे, बेंजीन डाइएजोनियम लवण को जल के साथ गर्म कर देंगे तो आपको मिल जाएगा फेनॉल। ठीक है। और अगर आप इसकी अभिक्रिया HBF4 से करा दें, किससे करा दें? HBF4 से, इसका नाम है फ्लूओरोबोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? हाँ, इसका नाम है फ्लूओरोबोरिक एसिड से अगर कराएंगे आप तो ये बनेगा H+BF4-। यहां से H और यहां से Cl निकाल दें आप, N2 हटा दो, N2 हटा दो, ठीक है, H+Cl- निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। इसके बाद देखो बनता क्या है आपको मिलता है ये मिलता है N2+ और BF4-, N2+BF4-, इसका नाम होता है क्या? बेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लूओरोबोरेट, कितने को बोलते हैं? फ्लूओरोबोरेट। ये बेंजीन डाइएजोनियम फ्लूओरोबोरेट बनता है। अगर आप देखो, अगर आप इसको नॉर्मली ऐसे गर्म कर दें, नॉर्मली ऐसे गर्म कर देंगे तो जानते हैं क्या होता है? यहां से BF3 निकल जाता है, BF3 निकल जाता है, और निकल जाता है N2। BF3 निकल जाता है, N2 निकल जाता है, N2 हट जाता है और BF3 हट जाता है, F बचता है, वहीं जुड़ जाता है, मिल क्या जाता है? फ्लूओरोबेंजीन। नाम लिख लेंगे आप लोग, क्या मिल जाता है? फ्लूओरोबेंजीन मिल जाता है। लेकिन अगर आप जो आपको ये मिला है ना, ये मैं इसको आप आगे करा लेंगे। अगर जो आपको ये मिला है इसको NaNO2 और Cu के साथ गर्म करेंगे आप, बस रट लो, NaNO2 के साथ अगर गर्म करते हैं, जो आपको ये मिला है कंपाउंड मिला है बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट मिला है, अगर आप इसको NaNO2 के साथ गर्म करते हैं तो उस केस में आपको मिल जाता है नाइट्रोबेंजीन। क्या मिल जाता है? रटे रहिए आप लोग। ये एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना हो तो क्या करेंगे आप? यहां तक बनाना है तो रट लो फ्लोरोबेंजीन वाला, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको। ये रटेंगे कि आयोडोबेंजीन बनाना है कि आई के साथ गर्म करेंगे, फिनॉल बनाना है तो H2O के साथ गर्म कर देंगे ये इसको बेंजीन डाइएजोनियम लवण को। और अगर आपको बनाना फ्लूओरोबेंजीन तो पहले इसकी अभिक्रिया HBF4 से कराएंगे, जो कंपाउंड मिलेगा उसको डायरेक्टली हीट कर देंगे तो वहां से BF3 निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, F जुड़ जाएगा, मिल जाएगा फ्लूओरोबेंजीन। इसका नाम भी लिख सकते हैं आप लोग, क्या नाम लिखेंगे? फ्लूओरोबेंजीन। लेकिन ध्यान दिया, अगर आपको बनाना नाइट्रोबेंजीन, क्या बनाना हो तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण को NaNO2 के साथ गर्म करेंगे। तो ये नहीं ये बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट को नॉर्मली गर्म करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन, NaNO2 के साथ गर्म करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन। ये रट लें आप, ठीक है? कितना लिखो फटाफट।
यही देखो, यही बात यहाँ लिखा गया है कि ये सभी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं हैं, इनमें N2 समूह हट गया है, N2 समूह हट गया है, N2 समूह रहा नहीं है। तो N2 समूह नहीं रहेगा तो उसके लिए क्या लिखा आपने, इस अभिक्रिया में क्या होता है, डाइएजोनियम एक उत्तम मतलब अच्छा अवशिष्ट समूह, अवशिष्ट समूह मतलब हटने वाला समूह। डाइएजोनियम समूह जो है एक अच्छा अवशिष्ट समूह होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप हटने वाला समूह होता है, होने की वजह से Cl माइनस Br माइनस I माइनस Cn माइनस OH माइनस, आप देख लें ये Cl माइनस से हटा है, Br माइनस से हटा है, Cn माइनस से हट गया है, यहाँ Cl माइनस से, Br माइनस से, यहाँ I माइनस से, यहाँ OH माइनस से, F माइनस, इन सब से हट जाता है, इन सभी समूहों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। बल्कि रिएक्शन याद रखें आप, ठीक, लिखो फटाफट। देखिए ध्यान से आपको, डाइएजोनियम लवण की रासायनिक अभिक्रियाएं, उसमें आपने अभी तक पढ़ा है ना कि जिसमें N2 समूह सेफ रहता है। अभी आप देखो, मैं आपको ये बताऊंगा एक और रिएक्शन है जिसमें N2 समूह सेफ रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है, डाइएजोनियम समूह का विस्थापन जो होता है EH द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हाँ, एक रिएक्शन ऐसा है इसमें क्या होता है, जब जो है डाइएजोनियम समूह N2 समूह, याद लिख दो ऐसे ही, डाइएजोनियम समूह, एजोनियम डाइएजोनियम समूह का EH द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया या H द्वारा प्रतिस्थापन, देखो ध्यान से, H द्वारा प्रतिस्थापन, डाइएजोनियम समूह को H से हटाना है, ये देखो ध्यान से H से हटाना है तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया या तो करा देना है CH3CH2OH से, इससे कराना है एथिल अल्कोहल से, या तो कराना है, जानते किससे कराना है, H3PO2, इसका नाम है एथेनॉल, एथेनॉल से कराना है, या किससे कराना है, H3PO2 H2O से, जली माध्यम थोड़ा रहेगा, H3PO2 H2O से कराना है, इसका नाम है हाइपोफास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस अम्ल से कराना है। तो जानते हैं क्या होता है, ये यहां से H देता है इनको, फिर उसी H के द्वारा हटते हैं, तो जानते हैं यहां से N2 समूह हटता है और आपको ये मिलता है EH मिलता है, ये H मिलता है। उसके बाद जानते हैं, उसके बाद N2 समूह हट जाता है, HCl निकल जाता है और निकल जाता है CH3CH2 निकल जाता है। आप समझेंगे कैसे, आप ये समझो कि यहां से एक H एक Cl निकल जाता है, N2 समूह हट ही गया है, ठीक है, N2 समूह हट गया है और यहां से एक H मिलता है, वो जाके इधर लग जाता है, N2 समूह हट जाता है, एक H एक Cl के साथ निकल जाता है और एक H किसके साथ, यहाँ बेंजीन के पास आता है। अब ये बन गया CH3CH, एक ही रहा ना, एक H है अभी और O, दो H थे, एक H गया, एक H है, तो CH3CHO बन जाता है। यहां जानते इसमें H जुड़ा है ना, बेंजीन डाइएजोनियम लवण में H जुड़ा है, तो इसको आप बोल सकते हैं अपचयन। क्या होता है, यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम लवण का क्या हो रहा है, अपचयन। और ठीक इसी प्रकार यहाँ भी होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ आपको ये मिल जाता है, बेंजीन मिल जाता है, यहाँ पे H मिल जाता है, N2 हट जाता है, HCl निकल जाता है और आपको मिल जाता है H3PO3, CH3CH2OH के केस में यहाँ मिलता है N2HCl CH3CH2, बेंजीन N2HCl CH3CH2, और इसके केस में क्या मिलता है, बेंजीन N2HCl प्लस H3PO3, ठीक है। इसका हुआ है ऑक्सीकरण, एल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण हुआ है, यहाँ भी इसका ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण संख्या देख लो, यहाँ जानते कितना है इसका, यहाँ +1 है, -4 +3 घटेगा -1, उस तरफ +1, तो यहाँ पी की ऑक्सीकरण संख्या +1 है
और अगर यहाँ निकालेंगे तो यहाँ -6 और 3 घटेगा तो +3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो इसका ऑक्सीकरण हुआ है और इसका अपचयन हुआ है, H मिल गया उसको। इसके बाद आपको एक अभिक्रिया पढ़ाई जाएगी, वे अभिक्रियाएं जिनमें डाई एजो समूह क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। डाई एजो समूह सुरक्षित रहता है। सुरक्षित रहता है। इसमें आप कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे युग्मन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? युग्मन अभिक्रिया। अंग्रेजी में बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है? दो एरोमेटिक रिंग जुड़ते हैं। दो एरोमेटिक रिंग क्या होते हैं? जुड़ते हैं किसके द्वारा पता है? इसमें दो एरोमेटिक रिंग ऐसे जुड़ते हैं N2 के द्वारा। आप इसको ऐसे बनाइएगा, N2 प्लस नहीं N2 का आप ऐसे बनाइए, N डबल बॉन्ड N ऐसे जुड़ जाते हैं N2 के द्वारा, प्लस नहीं ऐसे इसके द्वारा जुड़ जाते हैं। ठीक है, N2 के द्वारा जुड़ जाते हैं। अब देखो इसमें क्या है, आपको जो है जो बेंजीन डाई एजोनियम लवण लेंगे, आप क्या लेंगे? बेंजीन डाई एजोनियम लवण N2 प्लस Cl माइनस। अगर इसकी अभिक्रिया आप करा दें फिनॉल से, किससे करा दें? ध्यान दो यार, इसकी अभिक्रिया फिनॉल से करा दें आप। ये फिनॉल है OH, ये OH है, मतलब ये फिनॉल है ना भाई, ये तो है ही यार। यहाँ से HCl निकल जाता है और ये आपस में जुड़ जाते हैं, N2 के द्वारा जुड़ जाते हैं। N2 को आपको ऐसे बनाना है, इसके बीच में जो N2 बनाएंगे ऐसे बनाइए, तो बनता है ऐसे बेंजीन और N2 के द्वारा से जोड़ लो, N डबल बॉन्ड N ऐसे जोड़ लीजिए आप, और यहाँ पे OH मिलता है, OH है ना, ये Cl निकाल के बाकी N2 से जोड़ लो। ठीक है, इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजो से। ये एजो है, इसको बोलते हैं एजो यौगिक। कौन सा यौगिक? N2 समूह सेफ है तो एजो यौगिक कहा जाता है। और इसके हिसाब से नाम लिखते हैं तो इसका नाम होता है पैरा पे हाइड्रोक्सी है, इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या नाम होता है? इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और एक जानते हैं, एक डाई होता है, ये क्या है? डाई, रंगने का काम करता है, डाई है ये एक डाई है, वो भी कौन सा पता है? ऑरेंज डाई होता है। कौन सा डाई है? नारंगी डाई होता है। डाई का हिंदी क्या है? रंजक। डाई की हिंदी क्या है? ये एक नारंगी रंजक है, नारंगी रंजक है। फिनॉल से कराएंगे इसकी अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? फिनॉल से कराएंगे तो आपको मिलेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि ऑरेंज डाई होता है। इसका नाम जनरली करते हैं आप बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, नाम लिख लेंगे आप लोग, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अगर इसी की अभिक्रिया, एक और अभिक्रिया है, कपलिंग में दो पढ़ेंगे आप, एक बार फिनॉल से कराना है, एक बार एनिलीन से। किससे कराना है? एनिलीन से। अगर आप इसकी अभिक्रिया करा दे एनिलीन से, ऐसा रहता है एनिलीन, NH2 छाप लो ना, यहां लगा लें NH2, ये है एनिलीन। एनिलीन से जब कराएंगे तो यहां से H और यहां से Cl निकल जाता है, यहां से H और यहां से Cl निकल जाता है। जो कंपाउंड बनता है वो होता क्या है? वो इस प्रकार से बनता है। ठीक है, जो कंपाउंड बनता है वो इस प्रकार से बनेगा, N डबल बॉन्ड N कर लेंगे आप,
भाई HCl निकल जाता है, N2 जोड़ देना है। फिर आपका यहाँ NH2 मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा NH2, ठीक है, NH2 मिलेगा। इसका नाम होता है पैरा एमिनो एजोबेंजीन, इसका नाम होता है पैरा एमिनो एजोबेंजीन, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ये होता है येलो डाई। कौन सा डाई होता है, पीला रंजक होता है। कौन सा रंजक, यही छापने आप, फटाफट छाप। क्लियर है ना आप लोग। भाई पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और पैरा एमिनो एजोबेंजीन, ये होता है ऑरेंज डाई, और ये कौन सा डाई, येलो डाई। फटाफट छाप।